सबसे पहले रवीश पाल आपके ही पास आते हुए क्या जानकारी मिल रही है, कब तक उम्मीद की जाए? क्योंकि एक तरफ बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी बता रहे हैं कि नहीं वो तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे थे, वो कैसे बीजेपी में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कल ही रात में बात हुई, लेकिन कमलनाथ को अगर छोड़ दिया जाए, सभी इस बात का खंडन कर रहे हैं। कमलनाथ कहां हैं, आगे क्या कदम हो सकता है, कब जा सकते हैं बीजेपी में, क्या जानकारी? रवीश। देखिए चित्रा, अगर हम बात करें खंडन की तो कांग्रेस के नेता तो लगातार खंडन कर रहे हैं, लेकिन जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं, जिनके बीजेपी में जाने के कयास है, वो दोनों पिता पुत्र की जोड़ी जो है वो इस पर चुप है। अभी थोड़ी देर पहले कमलनाथ ने मीडिया से बात की, उनसे बार बार यह सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मैं ऐसा कोई फैसला लूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन देखिए कई सारे समीकरण ऐसे बन रहे हैं, अब संदर्भ ऐसे आ रहे हैं सामने, जिसके बाद ये लगातार जो अटकलें हैं अब ये धीरे धीरे विश्वास में बदलती हुई दिख रही हैं, ये संभव होती प्रतीत हो रही हैं। कमलनाथ लगातार आक्रामक रहते थे भाजपा पे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कई महत्वपूर्ण घटनाओं पर कमलनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर हम बात देखें, कमलनाथ का दौरा जो है वो 18 फरवरी तक था छिंदवाड़ा में, लेकिन वो दौरा उन्होंने एक दिन पहले ही खत्म कर दिया। वो अचानक से आज दिल्ली चले जाते हैं अपने बेटे के साथ। तीसरी बात, उनके ही सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एक रहे नरेंद्र सलूजा, उन्होंने जब भाजपा में ज्वाइन किया था उसके बाद से वो लगातार कमलनाथ पे हमलावर रहते थे, लेकिन आज अचानक से उनका ट्वीट आता है कमलनाथ की फोटो के साथ जय श्री राम लिखा हुआ। चौथी बात, कमलनाथ के बेटे ने जब अपना प्रोफाइल बदला एक्स पर, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे कमलनाथ समर्थकों नेताओं के साथ भी ये तस्वीर सामने आने लगी। वो भी लगातार एक के बाद एक अपने प्रोफाइल बदल रहे हैं। थोड़ी देर पहले सज्जन वर्मा ने अपना प्रोफाइल बदल दिया, और ये प्रोफाइल बदलना बता रहा है कि बहुत जल्दी बीजेपी का प्रोफाइल इन लोगों के साथ जुड़ने वाला है। रवीश, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, आपके पीछे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, जिन्होंने कुछ देर पहले अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश ने यह मान लिया कि एमपी के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में एमपी हैं। तो कमलनाथ के दिल में भी नरेंद्र मोदी आ गए क्या? उनके बारे में क्या खबर, कब शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है अशोक? देखिए, जिस ढंग से चित्रा कमलनाथ के बयान आ रहे हैं कि मैं बता दूंगा जब भी कुछ होगा आपको जानकारी दूंगा, वो खंडन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज का। जब उनसे पूछा जा रहा है, नहीं तो कह सकते थे वो नहीं मैं कांग्रेसी हूं, मैंने कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजनीति की है, 9 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा सांसद है, हमेशा से वो गांधी परिवार के भी नजदीक रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर के और खुद को पार्टी में उतनी तरजीह न देने से नाराज चल रहे हैं। उनका इस्तीफा लिया गया था, वो अध्यक्ष थे पार्टी के, और उसके बाद राज्यसभा में वो जाना चाहते थे तो उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। बहुत सारे ऐसे हालात बने, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, आगे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा। और जो माहौल है, जो सर्वे आ रहे हैं बीजेपी को लेकर के, उसमें भी ये दिख रहा है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कहीं ना कहीं खुद को तो लेके पोजीशनिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने बेटे के फ्यूचर को लेके भी वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर आगे सिक्योर किया जाए, और वो सिक्योर उनको लग रहा है कि बीजेपी में हो सकता है, ऐसी खबरें जो आ रही हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी बात को डिनाई नहीं किया है। कांग्रेस के नेता बेशक इस बात को लेकर डिनाई करें कि नहीं वो नहीं जा रहे हैं, उनका पुराना संबंध है गांधी परिवार से, कांग्रेस से हमेशा से बीजेपी विरोध की राजनीति की, लेकिन कमलनाथ ने अभी तक इस बात को लेकर डिनाई नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन ओपन रख रहे हैं, और कोई भी नेता शामिल होने से पहले हमेशा से कोई भी घोषणा नहीं करता है। अशोक चौहान ने भी जब शामिल हुए थे बीजेपी में, उससे पहले ये कहा था कि मैं बताऊंगा समय आने पर, आप 1-2 दिन में फैसला लूंगा। बिल्कुल। कमलनाथ अभी दिल्ली आ गए हैं तमाम कार्यक्रम रद्द करके, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब उनका रास्ता बीजेपी की तरफ ही जा सकता है। जिस ढंग से हालात बन रहे हैं, बीजेपी के नेता क्योंकि इस अधिवेशन में मशरूफ हैं, दो दिन की जो बैठक है 17-18 की, कल दोपहर के बाद ये बैठक खत्म हो जाएगी, समापन हो जाएगा 3-4 बजे के आसपास, तो उसके बाद हो सकता है कुछ फैसला होगा आगे जाने को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस में वो कंफर्टेबल महसूस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मौसमी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आपको बताते चले कि पहले से ही 2/3 बहुमत
बीजेपी के साथ है सज्जन सिंह वर्मा, बड़ा नाम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि एक तरफ महाराष्ट्र में एक के बाद एक करते हुए तमाम नेता शिफ्ट होते हुए चले गए, अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से भी यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। मौसमी इसके पीछे वजह भी है। अगर मैं 2023 विधानसभा के ही रिजल्ट को देखूं, जहां पर खुद कमलनाथ उम्मीदवार थे, वहां पर उनको अगर 1,32,000 यानी कि 56% वोट मिलते हैं, तो वहीं बीजेपी के विवेक बंटी साहू जो मात्र 43 साल के थे, उनको 95,000 और तकरीबन 40% वोट शेयर, जो कमलनाथ के सामने कोई हैसियत उस तरीके से नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने भी यहां पर एक चुनौती देने की कोशिश की थी। क्या कमलनाथ को एहसास हो गया कि अब तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का है, आगे कोई फ्यूचर भी नहीं दिखाई दे रहा है? मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सरकार में रहने के बावजूद और तोड़फोड़ करने के बावजूद 2020 में फिर से प्रचंड बहुमत से आ जाती है, तो अपना और अपने बेटे का भविष्य सिक्योर करने के लिए वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मौसमी, मौसम बदल रहा है, इसका अंदाजा हो गया है उनको? देखिए, मौसम बदलने से ज्यादा मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की व्यथा आप देखें, तो मैं देख रही थी कि 1991 नरसिम्हा राव सरकार जब थी, तब से कमलनाथ जो है लगातार मंत्री रहे। उस समय वो पर्यावरण मंत्री रहे, उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी रहे, मनमोहन सरकार में वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे, और उसके बाद मध्य प्रदेश असेंबली में लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। फिर उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वो लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे थे और वो लगातार इस रेस में थे। और लगातार जिस तरह से लगभग आधा दर्जन मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज कमलनाथ ने जब कांग्रेस केंद्र में थी तो कमलनाथ को मिले, उसके बाद से जैसे मामला खटाई में कब पड़ा चित्रा, जब जो सरकार है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की गिरी, उसी के बाद से मामला लगातार खटाई में पड़ता गया। कई बारी कमलनाथ से बोला गया कि आप दिल्ली आ जाइए, लेकिन कमलनाथ मध्य प्रदेश को छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो लगातार वहां पे चेहरा बने रहे। जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी तो सुना कि कमलनाथ एक भी रुपया खर्च करने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, अब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ क्यों राहुल गांधी के लिए आई है। मैं भीतर खाने की खबर आपको बता रही हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कमलनाथ की तरफ से तब से इख्तियार किया जाने लगा। और आखिरी जो पूरे खटास में तब आई जब उनको राज्यसभा की जो नामांकन भरना था, तो उसके लिए उनका नाम आगे नहीं। मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। सुशांत, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया उनकी लेते हुए सुशांत मेहरा फौरन मैं आपके पास आऊंगी। राजीव रंजन जी इस वक्त प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं, तहसीन पूनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विशाल मिश्रा आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, रविश श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आते हुए तहसीन पूनावाला जी, जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे तो मुझे अच्छे से याद है आपने कहा कमलनाथ शपथ लेंगे, मेरी रोज फोन पर बात होती है, रोज ये होता है, रोज वो होता है। अब आप ही खबर बता दीजिए कि क्या होने वाला है, बीजेपी में कब शामिल होने जा रहे हैं कमलनाथ? बात हुई है, फोन पर नहीं हुई है? नहीं हुई है, बट अगर आपकी खबर सच्ची और आज तक की हमेशा खबर सच्ची होती है तो फिर मेरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। शपथ लेंगे लेकिन उस साइड से लेंगे, इस साइड से नहीं लेंगे। तो अगर आप बट जोक्स अपार्ट, मैं किसी व्यक्ति और मेरी उनसे बात हुई, बट मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। मैं ये सोचना चाहूंगा कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्यों अगर कोई भी सीनियर लीडर हो, जो लोग ऑलरेडी चले गए, मैं उन पर बोलूंगा, मिलिंद देओरा जी हो, अशोक चौहान जी हो वगैरह, या कोई और हो, क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और भाजपा को भी ये सोचना होगा कि जिन व्यक्तियों के पीछे वे कहते थे कि वे करप्ट है या भ्रष्ट है या दंगे में इन्वॉल्व है, कमलनाथ जी के पीछे तो मैं जानता हूं, जब 2018 में, और आप ही ने कवर किया था चित्रा जी, जब वे मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के नेता जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अब भी उन पर केस चल रहा है जो सिख राइट्स का है, भाजपा ने इन पे आरोप लगाया है। तो दोनों पक्षों को ये सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स हमारे देश के लिए अच्छी है। लेकिन खास करते भाजपा तो इस वक्त जीत रही है और अभी मोमेंटम भी है भाजपा के पास, ये सच्चाई है। तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो मतलब आप भी कह रहे हैं कि 370 आराम से बीजेपी को मिल जाएंगे, क्या आपकी बातों से ये समझा जाए? 370 नहीं आएगा। 370 के लिए तो ये कवायद है ना, बीजेपी की ये कवायद तो 370 के लिए ही है।
क्योंकि मध्य बिल्कुल, प्रदेश की लेकिन 29 में से सिर्फ एक लोकसभा की सीट छिंदवाड़ा की थी जिसको बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार। या लगातार कमलनाथ जब से 1980 में वो उतरे, सिर्फ एक उपचुनाव को छोड़कर 1996 का लगातार कमलनाथ जीते या उनके घर से कोई जीता है। तो इसका तो सीधा बिल्कुल। सा मतलब है कि एक भी सीट बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है कहीं पर। ये देखिए, ये बीजेपी की एक अग्रेसिव पॉलिसी है और इससे हमें सीखना चाहिए। जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, जैसे मैं, इससे सीखना चाहिए। वो किसी भी सीट को नहीं छोड़ते, हर चीज पे वो अपनी पॉलिटिक्स करते, वो आगे के दाव सोचते, जो भी दाव करते वो अगले 5-10 साल के लिए सोच कर करते। ठीक है। एक हमें भी सोचना होगा, हम जो विपक्ष में है, कि जो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, वे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, उनको ऐसी क्या। हर व्यक्ति तो इसलिए नहीं जा रहा कि उन पर केस है या कुछ है, तो क्यों हमसे लोग छोड़कर जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूं, अगर आपका इंडिया टुडे ग्रुप में से कोई जाएगा तो कम से कम एक बार पूछे कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए हमें रास्ता खुला रखना चाहिए। और टैलेंटेड लोग अगर जाएंगे, अच्छा टैलेंटेड लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे वहां कौन आ रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा आकर फिर चले गए टीएमसी में। हमारे वहां कौन आ रहे हैं, जरा देखना चाहिए। कुछ कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। तो अगर टैलेंटेड लोग जाकर टैलेंटेड लोग वापस आ रहे हैं, तो ये बातें क्यों नहीं समझाते आप कांग्रेस आला कमान को? ये बातें बीजेपी को नहीं, कांग्रेस आला कमान को समझाने की जरूरत है ना कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस की स्थिति क्या बन गई है। 3 महीने पहले तक जो कमलनाथ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जो कांग्रेस को जिताने में लगे हुए थे मध्य प्रदेश में, अगर वो पलटी मार कर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी तो वेलकम करेगी। बट ऑब्वियसली कि जहां जहां वो नहीं जीती है उन नेताओं को शामिल करा के उसका जो 370 का टारगेट है उसको पाना चाहेगी। लेकिन एक के बाद एक, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर नेता छोड़ते, गुलाम नबी आजाद जैसा नेता जम्मू कश्मीर से चला जाता है तो वास्तव में सोचने की जरूरत है।